बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 दिसंबर आज हो चुकी है, जुम्मे का दिन है। अल्लाह पाकिस्तान का जुम्मा ये मुबारक करे। इमरान खान की रिहाई पर बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही हैं इस वक्त। आने वाले जो दिन है वो इंतहाई अहम है। अली बिन गंडापुर साहब ने तो 21 दिसंबर के बारे में बड़ी अहम बात की है, लेकिन इंटरनेशनल दबाव जिसमें इजाफा होता जा रहा है। अब तक इमरान खान के हवाले से दुनिया भर से 31 रहनुमाओं की तरफ से ट्वीट्स, बयानात और खतूत आ चुके हैं। और ये अमेरिका से, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत दुनिया भर के ममालिक से ये इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। अमेरिका से बड़े सरप्राइज़ का जिसका सबको इंतज़ार है, वो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ट्वीट। क्या ये बाज़ाब्ता मुतालबा होगा? इसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या बन सकते हैं? क्या सऊदी अरब या अरब अमारात की तरफ से मामला होगा? ये बड़ा अहम इशू आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। अमेरिका की तरफ से पाबंदियों का भी एक सिलसिला, जो बाइडन हुकूमत अभी जाते हुए पाकिस्तान के प्रोग्राम पर, मिसाइल प्रोग्राम, उसमें 3 कंपनियों के असासे उन्होंने मुंजमद किए हैं। और ये बड़ा अहम इशू है जिस पर अभी इसहाक डार और गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त किस्म का रिस्पॉन्स भी दिया है। मुदाखलत और इखलाकी हमायत, इसमें अभी तक हुकूमत को, उनके सहाफ़ियों को समझ नहीं आ रही कि ये जो इखलाकी हमायत है इसमें क्या फ़र्क है और मुदाखलत में क्या फ़र्क है। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो खान की ताकत है, फ़ॉरेन रेमिटेंस बंद करने का सिलसिला इतवार को अगर इमरान खान की कॉल आ जाती है, तो उसके बाद ये मामलात किस तरफ जाएंगे, क्योंकि डूबती हुई मईशत है और दिवालियापन बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है। इस वक्त सिविल नाफरमानी की मुहिम भी पाकिस्तान की तरफ से और सोशल मीडिया पर उसका आगाज़ अस्करी प्रोडक्ट्स के बाइकॉट से हो चुका है। ऐसे में जहां इमरान खान ने शरीफों जरदारियों की सियासत का खात्मा किया, क्या 77 साल का ये इक़्तिदार भी इख्तिताम की तरफ रवां दवां है? मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से सजाद बरकी साहब मौजूद हैं। तफसील से इन मामलों पे बात करते हैं, क्योंकि सारा मामला इस वक्त जहाँ से शुरू हुआ अमेरिका से, वहीं से इख्तिताम का सिलसिला नज़र आ रहा है। बरकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि अभी ये जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पे नून लीग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हनीफ अब्बासी साहब ने आपके ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया कि ये आपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पे कंपनियों पे पाबंदी लगवाई है। तो ये क्या इसमें आपका कोई किरदार था? आपने कोई इस तरह की कोई कोशिश की है, कोई इस तरह का कि पाबंदी लगा दें? अस्सलाम वालेकुम सभी साहब। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। देखें, मैं विश कि मैं क्रेडिट को ले सकूं या कह सकूं कि मेरी इतनी ताकत है यहाँ पे अमेरिका में कि मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकनों को ये कन्विंस कर दूं कि पाकिस्तान पे वो सैंक्शन लगे। एक मजाक लगता है इस तरह की बातें करना। मैं बड़ी क्लियरली ये बात कह दूं कि ना तो हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक है और ना ही कभी हम कोई ऐसा काम करेंगे कि जिसमें पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगें। हम सैंक्शंस की ज़रूर करते हैं, लेकिन हम सैंक्शंस की बातें करते हैं इंडिविजुअल्स पे। हम सैंक्शंस की और एसेट फ्रीजेस की बातें करते हैं, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की बातें करते हैं, लेकिन हम ये उन लोगों पे करते हैं जिन्होंने इस वक्त मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने वहाँ पे जुल्म किया है। तो जहाँ तक ये अमेरिका की बैलिस्टिक मिसाइल्स के मुतालिक सैंक्शंस की बात है, हमारे लिए भी बहुत बड़ी एक सरप्राइज थी ये। मैंने तो सिर्फ एक देखा, एक न्यूज़ माइकल कुगलमैन ने डाली और मैंने उसको आगे रिपोर्ट किया कि देखें ये क्या हो गया है कि हमारी रिजीम ये इस काबिल भी नहीं है कि ये अपने हालात, अपने जो मामलात हैं मैनेज कर सके। और ये देखें, ये सैंक्शन उनकी जो दोस्त हुकूमत है अमेरिका में, साफ बात है कि ये जो वहां पे इस वक्त हमारी मिलिट्री बाइडन। एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के की हेल्प के साथ वहां पे बैठे हुए हैं। और अगर इनके दोस्त ही इन पे सैंक्शंस लगा रहे हैं तो तो ये अपने मामलात को बेहतर बिल्कुल। तरीके से देखें। जी। बरकी साहब, इसमें खतरा ये है कि अगर हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं क्लियर अच्छा, कर आपका दूं। इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे याद है आपने एक प्रोग्राम में, मैंने आपसे पहले भी पूछा था ये, कि आप मिलिट्री एड की या इस तरह की सैंक्शंस की हमायत करते हैं, तो आपने उस पे बरमला कहा था कि बिल्कुल भी नहीं, हम मुहिब वतन लोग हैं। मुझे आपका वो प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो यस। मेरा भी यही ख्याल था, तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी आया, जुल्फ़ी बुखारी ने भी इस पे रद्द-ए-अमल दिया कि हम किसी या सूरत में इसके हक़ में नहीं। और उम्मीद है कि इमरान खान साहब भी तकरीबन यही बात करेंगे। या लेकिन अब अगर दोस्त ये कर रहे हैं बाइडेन हुकूमत, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और आप तो इस सारे मामले को देख भी रहे हैं। फिर अभी जिस तरह जो इंटरनेशनल दबाव आया है अमेरिका की तरफ से, 368 की पहले रेजोल्यूशन थी, फिर अभी तकरीबन अमेरिका से तो 21 के करीब जो ट्वीट्स और आई हैं, रिचर्ड ग्रेनल की आई हैं, उसके बाद जो रो खन्ना है, उसके बाद जो बाकी पूरी एक लिस्ट है इनकी। तो राइट। ये सारा मामला आपको खान की रिहाई का जो है, ये इखलाकी मदद है या ये मुदाखलत है? सर, ये मैं समझता हूँ इखलाकी मदद है। मुदाखलत तो तब हो कि जबकि कोई पार्लियामेंट या कांग्रेस का कोई एक रेजोल्यूशन आए
या कोई व्हाइट हाउस की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आए कि जी आप ये ज़रूर करें वरना हम आपको सैंक्शन कर देंगे किसी इस वजह से, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। देखिए जब हम यहाँ पे जाके अपने और देखिए वी आर अमेरिकन्स, हम यहाँ के अपने, हमारा हक है कि हम अपने जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो हम समझते हैं कि किसी हद तक उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, हम उनको जाके कन्विंस करें और हम उनको जाके समझाएँ कि पाकिस्तान में जो इस वक़्त हालात हैं, वो सबके लिए बुरे हैं, अमेरिका के लिए भी बुरे हैं। कि अगर की रिलेशनशिप पाकिस्तानी अवाम के साथ खराब होती है, तो इट्स नॉट गुड फॉर अमेरिका आइदर। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल तरह उसमें हम भी उनको समझाते हैं ये जी, बात। या अभी जो चीफ कॉकस है वहाँ के थॉमस सूजी उसने ये बात भी बड़ी क्लियर की है कि रूल ऑफ लॉ, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती, मैंडेट की वापसी, यस। उससे पहले भी तकरीबन सारे यही बात कर रहे हैं। तो लेकिन अगर कल डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्वीट आ जाती है कि आप इमरान खान की रिहाई करें वरना, या आपको आई लगता है कि ये खुद नहीं आएँगे, डायरेक्ट अरब ममालिक से आएँगे? आपकी क्या असेसमेंट क्या है इस पे? नहीं, कब मेरा तक नहीं आप ख्याल। देखिए ऐसे में हमें ऐसी ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि डायरेक्टली कभी भी डोनाल्ड ट्रंप या उनका कोई क्लोज जो है वो ऐसी कोई एक ट्वीट करेगा कि आप कर देखिए ये कह देना ठीक है कि जैसे रिक ग्रेनेल ने कहा फ्री इमरान खान। देखिए वो बिल्कुल, अगर कोई समझता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वो ये डिमांड कर रहा है तो दैट इज फाइन। लेकिन ये बिल्कुल। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी ट्वीट आए कि फ्री इमरान खान और इफ यू हुँ। डोंट हम ये करेंगे। नो, लेकिन हम ग्रेनेल कभी ग्रेनेल उसको की जो एंडोर्स नहीं रिचर्ड करेंगे। ग्रेनेल रिचर्ड की जो ट्वीट थी उसने कहा था वॉच पाकिस्तान के आप जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे रहनुमा के साथ कर रहे हैं, उसके कहने का मतलब ये फिर मुल्क तबाही की तरफ जाते हैं, वो मशवरा ही यस, शायद देना चाह रहा होगा। यस। और आपने ये बड़ी अच्छी बात अभी आपने जिक्र किया टॉम सॉजी का, जो कि चेयर हैं यहाँ पे पाकिस्तान कॉकस के। देखिए उनका ट्रिप प्लान था पाकिस्तान में, जी, उन्होंने नवंबर में। अपना वो ट्रिप कैंसिल कर दिया है। तो हुँ, ये उनकी अपनी वजूहात होती हैं। ये लोग भी बड़े गौर से देख रहे होते हैं इन चीज़ों को, और उन पे दबाव पड़ा यहाँ से हमारी कम्युनिटी का, पाकिस्तानियों का, कि आप ऐसी रजीम के साथ जाके एंगेज नहीं कर सकते जिनको के सारी दुनिया कंडेम कर रही है। और अगर आप वहाँ पे जाएँगे तो ये ऐसे लगेगा जैसे आप उस रजीम को एंडोर्स कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बिल्कुल। स्टेप किया और उन्होंने अपना ट्रिप जो है अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन उन्होंने कैंसल कर दिया है। बिल्कुल, ऐसा ही हुआ है। यूएस या एड एक बहुत बड़ी आपको पता है, अभी इस पे भी उसमें मैट गेट्स हैं, उसने शायद अटॉर्नी जनरल का शायद उसके पास ओहदा आ रहा था, अभी शायद नहीं आया। जी। उसने भी ये बात की थी कि यूएस एड है जो एक तोहफ़े के तौर पर दी जाती है रेज़ीम चेंज के बाद, ये बड़े क्लियर वर्ड्स थे। यस। और यूएस एड अगर देखा जाए तो 20 अरब डॉलर दिए गए हैं वाक़ई, वो चाहे मुशर्रफ साहब को मिले हैं या ज़िया-उल हक के दौर में मिले हैं या अयूब खान के, वो सारे एक दौर में 20 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम थी। तो यस। ये भी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अभी जो वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन का कर्जा भी रोका है, आईएमएफ भी मुश्किलात बढ़ा रहा है। तो ये भी एक तरीका तो है, अगर ट्वीट ना की जाए तो फिर इस तरह भी बात मनवाई जा सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। देखें जी, द सुपर पावर्स हैं, इनके हाथ, इनकी रीच बहुत बड़ी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि ये डायरेक्टली कोई काम करें आपके साथ, इनकी और बहुत सी प्रॉक्सीज़ होती हैं, जिनके थ्रू ये काम करते हैं। इनके बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जो कि हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क जिन पे डिपेंडेंट होते हैं इनके इन प्रोग्राम्स पे, और अगर वो हाथ उन प्रोग्राम से हटा दें या उनको बंद कर दें उन प्रोग्राम्स को, तो बड़ा नुकसान पहुंचता है हमारी तो बहुत तरीके हैं ये प्रेशर क्रिएट करने जी, का। सिर्फ एक ट्वीट देना या डायरेक्ट थ्रेट करना, ये मेरा नहीं ख्याल कभी भी कोई करेगा और ना ही करना जी, चाहिए। रॉन्ग। बिल्कुल ये एक हुँ, सॉवरेन कंट्री है पाकिस्तान, और हम भी चाहेंगे कि वो एज अ सॉवरेन कंट्री के तौर पे अपने खुद देखे, और वहां पे जो बिल्कुल। चेंज आना है वो पाकिस्तान के लोग लेके आए। इसमें तो कोई शक नहीं कि तहरीक-ए-इंसाफ का तो जो आपका ऑफ़िशियल वर्ज़न वो हमेशा से ही आया है, इमरान खान का भी आया, अलीमा खान साहिबा की तरफ से भी बात आई कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये कोई डोनाल्ड ट्रंप इनका अब्बा तो नहीं लगता कि उनकी बात बिल्कुल। मानेगा। नो। लेकिन बिल क्लिंटन का अगर मामला देखें नवाज़ शरीफ साहब के दौर में, तो उन्होंने ऑफ़िस सँभालते हुए जब बात की थी, तो उसके बाद फिर सऊदी अरब और लेबनान मैदान में आए थे। तो यहाँ जी। पर अभी मिस्र में पहुँचे हुए शहबाज़ शरीफ, साइड लाइन पे 8-9 ममालिक भी हैं या और ज़ाहिर है बातचीत का अमल, मुज़ाकरात का तो आपको पता है हर मसले का अल टेबल पे ही है। हो और गया। ये तो एक्सपर्ट है कतर और दोहा के मुज़ाकरात में, तो आपको लगता है कि वहाँ से ये कोई ऐसा सिलसिला शुरू होगा कि ये सारा मामला सर हो सकता है, इट इज वेरी पॉसिबल। देखें बातचीत, हम कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं है कि बातचीत होनी चाहिए, इंटरनली भी होनी चाहिए मुल्क में और इंटरनेशनली भी होनी चाहिए।
अगर ममालिक अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो एक दूसरे तक एक अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं और एक मौसर तरीके से बता सकते हैं अपने लीडरशिप को कि देखें ये हमारी ख्वाहिशात हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा एक सॉवरेन कंट्री उनकी बात मान ले। ये हुँ, हम ये जो हमारा ख्याल है कि अगर कोई अमेरिका से कोई बात कहेगा तो जी सडनली पाकिस्तान वाले मान लेंगे, कोई नेसेसरी नहीं है। अमेरिका के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, अमेरिका के अपने वहाँ पे इंटरेस्ट हैं उन एरियाज़ में, और वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये सब चीज़ें करते हैं। और मैं बिल्कुल, लोगों को कई दफ़ा हम एज़ पाकिस्तान देखते हैं वो, और हैं भी हम बिल्कुल, लेकिन वी आर आल्सो अमेरिकन सिटिज़न्स। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जब जितनी कार्रवाई अपनी यहाँ पे करते हैं, वो हम अपने बिहाफ पे करते हैं एज़ अमेरिकन सिटिज़न्स। क्योंकि हुँ, हम अपने जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, उन पे दबाव डाल सकते हैं और डालना चाहते हैं, एंड दैट्स हाउ जी। वी ऑपरेट, यू नो। बल्कि साहब एक खबर मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहाँ अमेरिका में एक बहुत सुपर बिलियनर साहब हैं, बल्कि 2 हैं। हुँ। उनकी अभी फंडिंग भी बड़ी हेवी किस्म की हुई थी, ट्रम्प की जो कैंपेन थी। वो भी कोई इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। आप बेशक नाम ना लीजिएगा, मैं भी नहीं जी, लेना जी। चाह रहा। कोई जी, जी। ऐसी मालूमात आपके पास हैं कि वो इस तरह का मामला हो रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के थ्रू कोई मीटिंग का कुछ तरह का? देखें, बिल्कुल, बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी उसकी है, और बिल्कुल वो हैं बहुत, और वो बहुत क्लोज़ हैं प्रेज़िडेंट ट्रम्प और उनकी फैमिली के। प्रेसिडेंट बुश की फैमिली के बहुत क्लोज हैं वो, तो उनका रिपब्लिकन्स के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, और वो बहुत बड़े डोनर भी हैं रिपब्लिकन पार्टी के। तो ऑब्वियसली उनकी आवाज़ में दम है, उनकी बात जो है वो बड़े ऊपर हायर क्वार्टर्स में सुनी जाती है, और वो बड़े मौसर तरीके से अपनी जो डिमांड्स हैं, वो जो लीडरशिप है हमारी यहाँ पे उनके सामने रख सकते हैं। इमरान खान के भी वो बड़े पुराने दोस्त हैं, मैं तो कहूँगा। जी, जी, और बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल वो चाहेंगे कि, और हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या सॉरी इम्पोर्टेंट है आपकी और क्या होना चाहिए। जी, जी। जी, जी, कंटिन्यू सॉरी आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी। जी, मैं अभी आ रही है आवाज़? जी, जी। जी। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि यस, इस तरह के चलें बहुत शुक्रिया आपने बड़ी खबर कन्फर्म की। आवाज़ आपकी रुक गई है। ये बात नहीं है जी, कि वो कि वो कि किसी के कहने पे ये वो बात कर रहे हैं। ये लोग हैं जो कि अमेरिका में एस्टेब्लिश्ड एक रिलेशनशिप है, और वो समझते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को यूज़ करके पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, एंड बिल्कुल। दैट्स व्हाई दे आर डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये तो चले पाकिस्तानी है रिचर्ड ब्रांसन वो तो पाकिस्तानी भी नहीं है हाँ जी, केट स्टीवन है, वो दुनिया के या, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उन लोगों ने खान की या, रिहाई पे बात की है, तो ये बिल्कुल। आपकी बात दुरुस्त है, इसमें हुँ, कोई शक नहीं बट थैंक यू आपने कन्फर्म किया। अच्छा, हुँ। अभी एक सर बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जो फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से है, ये आप देख रहे हैं खान साहब की अगर कॉल आती है संडे को, जी, लेट्स होप कि उससे पहले अगर मामलात कुछ थोड़े बेहतरी की तरफ चले जाएँ और ये मामला ना बिल्कुल, जाए उस तरफ, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है अमेरिका से भी एक बड़ी हेवी किस्म की जो है वो आती है फॉरेन रेमिटेंस दुनिया भर सर, से आती है? दुनिया भर से आती है जी। देखिए, मैं ओवरसीज़ को रिप्रेज़ेंट करता हूँ, और हमारी एक्चुअली सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है वो तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ से जाती है। और ख़ान ने अगर ये हमें कॉल दी कि आप इसको वहाँ पे लोगों को करें, तो हम बिल्कुल ये करेंगे, और लोग बड़े तैयार बैठे हैं इसके लिए। ये बात अभी शुरू नहीं हुई, ये बहुत देर से लोग हमें यहाँ पे कहते थे कि जी आप ये क्यों नहीं करते हैं? और हम हमेशा हुँ। कहते थे कि नहीं, ये एक फाइनल स्टेप है, हम इसको नहीं करेंगे जब तक कि ख़ान साहब इसकी इजाज़त नहीं देते हैं हमें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग इस पे एक्ट करेंगे, इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पे। आखिर ये पैसे लोग भेजते हैं तो अपने फैमिलीज़ को तो भेजते हैं, लेकिन इस इन्हीं पैसों का एक बहुत पाकिस्तान की इकोनॉमी में। और जी, मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को इस थ्रेट को बड़ी सीरियसली लेना चाहिए, इसको मज़ाक मत समझें। ये बड़ा सीरियस है ये मामला, और जब लोगों ने रेमिटेंसेस रोकनी शुरू कर दी, तो इसके देयर विल बी फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, बल्कि हुँ, साहब मैं आपकी बात हुँ, सेकंड करूँगा, मैंने अभी एक प्रोग्राम किया लाइव अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले शायद, वो 32 कंट्रीज़ से मुझे जो कॉल्स आईं या, और लोगों ने जिस तरह कहा कि वो आप अगर देखें वो क्लिप्स तो मैंने ट्विटर पे भी लगे हैं, उससे हुँ, मैं हैरान हो गया कि लोग पहले से आप जैसे कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं जी, कि हमें सिर्फ एक यस, कॉल आए, उधर से खान की कॉल आई, इधर से आपकी अगर कॉल आ गई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तो ये वाक़ई
बहुत बड़ा मौशी नुकसान हो जाएगा और हम तो समझा रहे हैं हुकूमत को कि और होश के हम नहीं नाखुन लें। चाहते। देखिए जी, मैं बिल्कुल क्लियर सर, कर दूँ, बिल्कुल, हम नहीं चाहते। ये कोई बिल्कुल हमारी सही। ख़्वाहिश नहीं है कि हम ये काम नहीं है, करें। बिल्कुल नहीं। ये मजबूरियाँ हैं। आप जी, आपने पुरअमन मुज़ाहरे के लिए निकले थे, आपने उन्हें गोलियाँ मार दी, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को आप? बिल्कुल सही तो बात। आप भी, और ये भी, अगर ये अब नहीं मानेंगे तो दिस विल आल्सो बी अ वेरी सीरियस इफेक्ट ऑन द हुँ। कंट्री, यू नो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी सर पीटीआई का सोशल मीडिया पे भी आप भी सोशल मीडिया पे आते हैं, अभी अभी भी मेरे साथ हैं और वैसे भी आपका भी माशाल्लाह जो बयानिया है वो बड़ा जी, तहरीक-ए-इंसाफ की तो ताकत है सोशल मीडिया। हाँ जी। आपकी जमात में कुछ लोग सोशल मीडिया से नाला नज़र आते हैं। उन्हें बड़े इख्तिलाफ़ात हैं, कुछ बयानिया बनाया। आपका इस पे क्या क्या राय क्या है आपकी? क्या होना नहीं, क्या चाहिए? ये लोग ठीक कह रहे हैं, ये लोग ठीक कह रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई कोई नाला नहीं है। मेरा ख़्याल कुछ बातें थोड़ी-सी मिस इंटरप्रेट भी हो जाती हैं। कई दफ़ा लोग अल्फ़ाज़ का चुनाव शायद सही नहीं होता। देखें, सोशल मीडिया हमारी स्ट्रेंथ है। सोशल मीडिया को इमरान खान साहब ने हमेशा नंबर 1 उन्होंने उनको रुतबा दिया है अपनी पार्टी के अंदर। और मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो स्ट्रगल है पिछले 2-3 साल की, ये इसका सबसे बड़ा, अगर किसी को क्रेडिट दिया जाए तो वो हमारी सोशल मीडिया टीम को है। बिल्कुल सही। तो मैं तो बिल्कुल मैं हमेशा जहाँ भी होता हूँ किसी तकरीब में सबसे पहले सोशल मीडिया का थैंक यू कहता हूँ उनको, बिल्कुल, उनको रिकॉग्नाइज करता हूँ कि उनकी वजह से हमारी ये सारी की सारी जो मूवमेंट है ये कायम है। और सारी दुनिया के लोग खाइफ हैं सर। उसका मिसाल आप को बता दूं कि ये जो रिक ग्रेनेल की अभी ट्वीट आई है, रिक जी, ग्रेनेल की कभी किसी ट्वीट पे 2 लाख ज्यादा से ज्यादा या 200,000 से ज्यादा नहीं हुए थे कभी। उसे सेलिब्रिटी बना दिया। वो 10 वाक़ई, मिलियन 10 मिलियन उस पे आ गए हैं व्यूज ऑन दैट ट्वीट। तो बिल्कुल सही। बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी और यो बल्कि इंशाल्लाह साहब रहेगी। असल में इमरान खान एक पारस का पत्थर है, आपको पता है जिसको वो छूता है तो वो सोना बन यस। जाता है मतलब सोशल मीडिया। अच्छा ये इसमें सर एक चीज़ बताइए खान का अकाउंट ट्विटर जो है, ट्विटर इसकी बड़ी बाज़गश्त है कि जिसे पाकिस्तान से ऑपरेट करना चाहिए। आपकी क्या राय है? नहीं सर, क्यों पाकिस्तान से करना चाहिए? देयर इज़ नो रीज़न फॉर दैट। आप, हमें सब मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में कितनी सख्तियाँ हैं? क्या हमें मालूम नहीं है किस तरह लोगों को वहाँ पे अगवा कर लिया जाता है? उनको बुला के और उनके फैमिलीज़ को किडनैप किया जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है। तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारी सोशल मीडिया टीम जो है वो इन इन मुश्किलात से गुज़रे? बिल्कुल, बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं, मैं पहला आदमी होऊँगा जो नहीं रिकमेंड करूँगा ये। मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल बाहर से ये ऑपरेट करना चाहिए क्योंकि हालात ऐसे हैं। अब मुल्क हुँ। के हालात ठीक कर दें, तो इंशाल्लाह हमारी सोशल मीडिया टीम भी पाकिस्तान में आके काम करना शुरू वैसे तो करेगी। सर इस वक़्त इन्होंने ट्विटर को भी कैद किया हुआ है, आपको पता है ट्विटर भी या पिछले 9 महीने से बेचारा खुद कैद है, बंद तो वो ना। अकाउंट जाके तो और फँस जाएगा। यस। बिल्कुल सही बात है। बल्कि साहब आपने सर अपना कीमती वक़्त दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, इसमें बड़े अहम पॉइंट थे जो आपने सर, हाइलाइट किए हैं और मैं इस पे आपका बहुत मशकूर हूँ। आपसे इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़रूर ज़हमत दूँगा क्योंकि डेवलपमेंट्स ही सारी आपकी अमेरिका से आ रही हैं, तो एनी आपको टाइम, बार-बार काम करना पड़ेगा। एनी जी, टाइम, एनी टाइम बताइएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।